क्लास 9th के देखिए एमपी बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी हैं सभी विद्यार्थी ध्यान दें। इस वीडियो के अंतर्गत मैं आप सभी को देखिए गणित के पेपर के लिए एक बेहतरीन सा प्रश्न पत्र बताने जा रही हूँ। ठीक है, आप सबके समक्ष 2 सेट पेपर रहेंगे। ठीक है, जो कोई भी इन 2 सेट पेपर को कंप्लीट कर लेगा 100% श्योर उसके 75 नंबर में से 70 नंबर पक्के रहेंगे। ठीक है, आप सभी को वही प्रोवाइड करवाया जा रहा है जो 100% श्योर आपकी परीक्षा में आ रहा है। ठीक है, तो आपको बहुत ही धैर्य के साथ और ध्यान से देखना है। सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से कंप्लीट भी करना है। ठीक है, ताकि आप सभी अपना 100% दे सकें। चलिए तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी डाउट के। चलिए तो पहला प्रश्न देखते हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, 16/2 बराबर 2 इंटू, ये आपका बॉक्स में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह दिया है। खाली बॉक्स में संख्या होगी तो इस बॉक्स में कौन सी संख्या आएगी, इसका आंसर कौन सा रहेगा, तो इसका आंसर रहेगा 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि दी गई आकृति में छायांकित भाग निम्न के रूप में होगा। कौन से रूप में होगा, इसका आंसर है 2/5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है किन्हीं 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल, 2 परिमेय संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो होगा आपका सदैव एक परिमेय संख्या होती है। ठीक है, सदैव एक परिमेय संख्या होती है। चलिए इसके बाद में है चौथा प्रश्न, 0.25 और 0.4 का गुणनफल होगा। गुणनफल का मतलब होगा यदि आप इनका गुणा करेंगे ना तो गुणा करके आपका आंसर निकल कर आएगा 0.1। ठीक है, 7 नंबर का एकदम राइट ऑप्शन है। यदि 1 दर्जन पेन का मूल्य 60 रुपये है तो एक पेन का मूल्य होगा, 1 दर्जन पेन का मूल्य कितना दिया है, 60 रुपये दिए, तो एक पेन का मूल्य कितना होगा। ठीक है, 1 दर्जन में कितना होते हैं, देखिए 1 दर्जन केले, 1 दर्जन केले कितने केले होते हैं 1 दर्जन में, 1 दर्जन में होते हैं 12 केले। ठीक है, तो इसी तरह से 1 दर्जन क्या है, पेन है, 1 दर्जन पेन है, इनकी कीमत दी है आपकी 60 रुपये। ठीक है, तो हमें एक पेन की कीमत निकालनी है, तो एक पेन की कीमत कैसे निकालेंगे, तो एक पेन की कीमत निकालेंगे हम, देखिए 60 है पूरा, 1 दर्जन केले में कितने, 1 दर्जन में कितने होते हैं मूल्य 12, तो 12 पंजे 60, तो एक पेन की कीमत हमारी निकलाई 5 रुपये। तो ये सही है या गलत है, हम मिलान करेंगे। कैसे मिलान करेंगे, देखिए 1 दर्जन पेन कितने हैं 12 है, एक पेन कितना है आपका 5 रुपये का है। चलिए 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 ने 1 6। ठीक है, सही ऑप्शन। तो इसका आंसर कौन सा रहेगा हमारा, ये वाला एकदम राइट। चलिए इसके बाद में हमारा 32 की घात 1/5 का मान है। जो ये 32 है ये आपका 5 बार है। देखिए हम 2 के 5 बार लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 2 3 4 और ये होगा 5। चले 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं 2 की घात 5 इंटू 1/5 है, तो 5 से 5 कैंसिल, आंसर कौन सा रहेगा 2। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा है, 12 नंबर वाला। चलिए तो हमने सभी विकल्प कंप्लीट कर लिए। किसी भी प्रकार का कोई सी प्रश्न में डाउट और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 4/3 में 2/3 को घटाने पर डेडेस प्राप्त होगा। 4/3 में से घटाना है, क्या है 4/3 में से। चलिए 4/3 में से क्या घटा रहे हैं, 2/3। अब इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए आप, 3 रहेगा, 4 - 2 कर दीजिए, 4 में से 2 जाएंगे 2/3 आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा हमारा 2/3, तो इसमें आएगा आपका 2/3। ठीक है, चलिए इसके बाद में एक घन में डेडेडे शीर्ष होते हैं, एक घन में शीर्ष होते हैं आपके 8। चलिए तीसरा प्रश्न, 48/5 में शेषफल का मान। आप शेषफल इसका निकालेंगे ना, ये भाग करेंगे इसका, 3 आंसर आएगा इसके शेषफल का। बहुपद पी एक्स बराबर 4x - 3
इसका शून्यक डेडेस है, इसका शून्यक निकालना हमें, किसका, 4x माइनस 3, शून्यक निकालेंगे बराबर 0 रखेंगे, ठीक है। अब देखिए इधर x ही रहेगा, ये प्लस का हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा बटा में, ठीक है। तो इसका शून्य क्या निकलेगा हमारा 4/3, ठीक है। इसके बाद में पाँचों प्रश्न, -5 माइनस और ब्रैकेट के अंदर -8 है, -3 = 0 है। देखिए अब 5 और 3 क्या आप जोड़ लीजिए, 5 और 3 कितने होंगे 8, माइनस के 8 और ये माइनस का 8 है, यहाँ माइनस का है तो प्लस का 8 हो जाएगा, इक्वल क्या बनेगा 0। इसका आंसर क्या आएगा हमारा 0, ठीक है। 5872 में संख्या 8 का स्थानीय मान है, स्थानीय मान बनेगा आपका, ठीक है। इसका स्थानीय मान हमें नहीं पता है, मैं आपको अगले वाली वीडियो में बता दूंगी, तो आप स्क्रीनशॉट लो और अच्छे से इसको कंप्लीट करें। चलिए इसके बाद में हमारी ये जोड़ी, चलिए पहले की आपकी जोड़ी रहेगी -3 और 7, ठीक है, -3.7 है। दूसरे की आपकी जोड़ी 105, तीसरे की आपकी जोड़ी रहेगी -28 और चौथे की जोड़ी रहेगी 0.004, पाँचवें की आपकी जोड़ी रहेगी 43 और छठे की जोड़ी रहेगी 0.72, ठीक है। बहुत ही सरल जोड़ी है, आप इसमें जोड़ घटाव करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने टिक मार के वैसे तो नंबर डाल ही दिए हैं, कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4, एक वाक्य में उत्तर आपके रहेंगे। देखिए एक बिंदु दिए गए हैं 4 और 1 कि एक से दूरी क्या होगी, तो इसकी दूरी आपकी बनेगी 1, ठीक है। 1 व 2 के बीच परिमेय लिखिए तो 7/8, √3 को √3 की घात 2 से गुणा करके मान लिखिए तो इसका आंसर आपका 3 रहेगा। लड्डू का आकार किस ठोस आकृति के समान होता है, इसका आंसर रहेगा गोल। और एक वाहन चालक को 180 किलोमीटर दूरी तय करना है, वहाँ 95 किलोमीटर चल चुका है, तो उसे अभी और कितने किलोमीटर चलना है, इसका आपका आंसर रहेगा 85 किलोमीटर। बिंदु -1 और 4 किस चतुर्थांश में स्थित होगा, तो ये दूसरा चतुर्थांश में स्थित होगा, ठीक है। चलिए तो आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें हमारे सत्य असत्य हैं। देखिए पहला है असत्य, दूसरा सत्य है, तीसरा असत्य, चौथा असत्य रहेगा, पांचवा सत्य और छठा असत्य, ठीक है। चलिए तो आप सभी स्क्रीनशॉट ले अच्छे से। इसके बाद में हमारा है क्वेश्चन नंबर 6 कि संख्याओं -7 और 6, 9 और 8 का योग क्या होगा, ठीक है। किसी संख्या में 62 जोड़ने पर 100 प्राप्त होता है, वहाँ संख्या क्या होगी। 4526 में संख्या 5 के स्थानीय व अंकित मानों का अंतर क्या है। चलिए तो आप सभी इन प्रश्नों के बाकी की स्क्रीनशॉट ले और आप अच्छे से इन प्रश्नों को कंप्लीट करें, ठीक है। चलिए इसके बाद में हमारा है क्वेश्चन नंबर 13, 3/5 को भिन्न के रूप में लिखिए। चलिए थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि स्क्रीनशॉट में आप सभी के पूरा प्रश्न आ सके। चलिए तो आप अब बढ़िया से स्क्रीनशॉट लें और देखिए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप सभी प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करें ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सके, ठीक है। यह आपका 23वां प्रश्न।